So our next topic will be chord joining 2 points. Chord, very important topic. Chord joining 2 points of parabola. Chord joining 2 points of parabola. ये वाला टॉपिक चलो करते हैं. आसान टॉपिक है, सभी टॉपिक आसान होता है अगर हमारा दिमाग क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर विजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. चलो हम लोग पहले पैराबोला ड्रॉ करते हैं. जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में करेंगे. तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ पैराबोला. तो एक पैराबोला पे 2 पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे तो एक कॉर्ड बनेगा ना भैया. तो उस कॉर्ड पे हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं. सो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पैराबोला का वर्टेक्स. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द मोस्ट स्टैंडर्ड पैराबोला विच इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से ज्यादा स्टैंडर्ड पैराबोला इस दुनिया में नहीं होता है. कोई अगर इससे ज्यादा स्टैंडर्ड पैराबोला तुमको दिखता है तो तुम हमको बताओ. हम कुछ नहीं करेंगे. क्या ही कर सकते? कुछ नहीं कर सकते भाई. चलो इस पैराबोला पे अभी जो पिछला टॉपिक जस्ट किए थे हम लोग उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला किए थे. टी में पॉइंट लिखना सीख गए थे. अब इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे और इस पैराबोला पर हम लोग 2 पॉइंट लेंगे. 2 पॉइंट लेना है यार तो फिर तो T1 और T2 का हाथ पैर पकड़ना पड़ेगा हम लोग को. मान लो एक पॉइंट है P whose coordinate is AT1 square, 2AT1. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इग्नोर मत करना. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक्सट्रीम टफ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस पे. और ये मान लो एक कॉर्ड आ गया हमारे पास. इस कॉर्ड का मान लो जो दूसरा एंड है वो Q है, उसका पैरामीटर T2 है. सो AT2 स्क्वायर 2AT2, AT2 स्क्वायर 2AT2. अब चलो हम लोग ये जो कॉर्ड है इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं. PQ का स्लोप निकाल देंगे. हमको उसमें किसी तरह का कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं. सो वी विल राइट नाउ slope of PQ, slope of chord PQ. अगर हम लोग PQ का स्लोप लिखते हैं तो इट विल बी 2AT1 minus 2AT2 and it will be whole divided by AT1 square minus AT2 square. Without wasting any time, without doing so much of calculation, straightforward I am doing what I will be writing. I will be speaking verbally, you just check. We will take out a common and an cancel in numerator and denominator. In the numerator you can take 2 also common. So basically in the numerator 2a will be common. In the denominator a will be common. A will cancel. In the numerator we will be left with 2. In the bracket we have T1 minus T2. In denominator we have T1 square minus T2 square, which can be factorized to T1 minus T2 into T1 plus T2. In the numerator and in the denominator we have T1 minus T2. However, the 2 points P and Q are distinct points. So T1 and T2 must be different. So T1 minus T2 is not 0. If T1 minus T2 is not 0, then T1 minus T2 factor can be cancelled in the numerator and denominator, and ultimately you will be left with 2 by T1 plus T2. तो अब आपको ये याद रखना है लाइफ में कि अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये जो भी डेरिवेशन हुआ है भाई, ये जो स्लोप निकाले हम लोग, देख लो कौन सा कोऑर्डिनेट यूज किए हैं. दुनिया का कोई भी पैराबोला नहीं यूज किए हैं. देख लो किसका पैरामेट्रिक फॉर्म है. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक फॉर्म है ये. तो किसी तरह का नाटक नौटंकी मत कर देना कि कोई भी पैराबोला में लिख दिए. अब PQ कॉर्ड का अगर हम लोग को स्लोप निकालना है तो हम अब क्या निकालें, निकाल तो दिए 2 बाई T1 प्लस T2. तो अब अपने दिमाग में सेट करो ये 2 साल के लिए. जब तक तुम्हारा जेई एडवांस होता नहीं है तब तक तो याद रखना पड़ेगा. और जेई एडवांस हो जाने के बाद तुमको भूलना है भूल जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है. जब भी तुम पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर तुम 2 पॉइंट लोगे T1 और T2, तो उसको जोड़ने वाले कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, 2 by T1 प्लस T2. यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन देखा जाए, अगर एक और कॉर्ड ऐसा बनाते हैं जो पिछले कॉर्ड के ही पैरेलल था, और एक और चलो कॉर्ड बनाते हैं जो भी पिछले कॉर्ड के पैरेलल था. अब मान लो पहला वाला जो कॉर्ड था PQ वो T1 और T2 को ज्वाइन किया गया था, तो PQ का स्लोप 2 by T1 प्लस T2 आया.
अब ये पॉइंट कोई तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट कोई चौथा पॉइंट है, ये T3 पॉइंट है, ये T4 पॉइंट है, मतलब ये a T3 स्क्वायर कामा 2a T3, ये a T4 स्क्वायर कामा 2a T4। तो ये T3 पॉइंट है, ये T4 पॉइंट है, तो इसको जोड़ने वाले लाइन का स्लोप होगा 2 बाई T3 प्लस T4। ये मान लो T5 पॉइंट है, ये मान लो T6 पॉइंट है, इसको जोड़ने वाले कॉर्ड का स्लोप होगा 2 बाई T5 प्लस T6। लेकिन यार सब लाइन तो पैरेलल है, तो स्लोप बराबर होना चाहिए। 2 कट गया, बताओ क्या आ गया, T1 प्लस T2 इक्वल टू T3 प्लस T4 इक्वल टू T5 प्लस T6। तो दिमाग में बैठा लो, पैराबोला में पैरेलल कॉर्ड्स बनाएंगे तो उनके एंड पॉइंट का जो पैरामीटर होता है ना, उसका सम फिक्स होता है। चाहे T1 प्लस T2 करो, या T3 प्लस T4 करो, या T5 प्लस T6 करो, या T7 प्लस T8 करो, ये सभी सम ऑफ द टू T's will be constant if all the chords are parallel. If chords are parallel, then T1 plus T2 will be same as T3 plus T4 will be same as T5 plus T6। ये तो छोटा मोटा कंक्लूजन है, इस पे काहे दिमाग लगा रहे हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना है। PQ chord का इक्वेशन लिखना है हम लोगों को। So now equation of PQ chord, equation of PQ chord will be, चलो आराम से लिखते हैं इक्वेशन लिखने में क्या हड़बड़ी। स्लोप आ चुका है हमारे पास 2 बाई T1 प्लस T2 और दो पॉइंट हमारे को पता है, तो चलो लिखते हैं आराम से। इट विल बी, पहला पॉइंट को यूज करके चलो लिख लेते हैं हम लोग। सो इट विल बी y माइनस 2a T1 is equal to 2 whole divided by T1 plus T2 whole into x minus a T1 square. Now please cross multiply with T1 plus T2 on the left hand side. So we will be getting T1 plus T2 into y, and then very nicely please open the bracket. 2a T1 into T1 will be minus 2a T1 square, and then minus 2a T1 T2 is equal to, open the bracket, 2x minus 2a T1 square. Now very easily we can see that 2a T1 square got cancelled out. Now again let's bring everything on the right hand side. So it will be 2x minus T1 plus T2y plus 2a T1 T2 is equal to 0। हाँ तो भाई ये कॉर्ड का इक्वेशन याद कर लो आने वाले 2 साल के लिए, उससे ज्यादा भी याद रखना है तो करो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उतना याद होना चाहिए। अगर तुमसे उतना भी नहीं याद रह रहा है तो तुम जेई का तैयारी छोड़ दो, सीधी सी बात है। लेकिन अगर तुमको याद रह सकता है तो तुम जेई का तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो, बधाई हो, कंटिन्यू कर सकते हो अगर तुमको याद रहता है तो 2 चीज यहाँ पर नोटेबल है। एक की अगर कॉर्ड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो और उस पर एक पॉइंट T1 हो, एक पॉइंट T2 हो, तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले कॉर्ड का स्लोप 2 बाई T1 प्लस T2 होता है। पैरेलल कॉर्ड्स अगर हम बनाएंगे तो T1 प्लस T2, T3 प्लस T4, T5 प्लस T6 सब बराबर ही होगा, क्योंकि स्लोप सभी का सेम होगा। कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है तो दिमाग में बैठा लो, 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0, ये होता है और ये याद रहना चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। अब ये कॉर्ड मान लो हमारे एक्सिस ऑफ द पैराबोला को, आई रिपीट एक्सिस, आई एम नॉट सेइंग एक्स एक्सिस, हमारे एक्सिस ऑफ द पैराबोला को मान लो किसी पॉइंट k,0 पे कट करता है। से दिस इज सम पॉइंट m एंड से दिस इज k,0। मस्त प्रॉपर्टी बताने वाले हैं अभी, देखना। तो अगर ये k,0 से पास करता है तो देखो क्या होता है। तो एक तो ये हो गया जो कॉर्ड का इक्वेशन है, ये तो याद रहना ही चाहिए हम लोग को, 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0। if above chord passes through k,0, if above chord passes through k,0, ये जो k,0 है ना, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है एक्सिस पे, मतलब कि ये k फिक्स है। अब इस k,0 के थ्रू हम बहुत सारे कॉर्ड्स बना सकते हैं ना, जैसे कि देखो ये भी एक पॉसिबल कॉर्ड हो सकता है ना k,0 के थ्रू। अब इसका भी एंड पॉइंट कुछ होगा T3 और T4, इसी तरीके से k,0 के थ्रू हम ये भी एक कॉर्ड बना सकते हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। इसका भी एंड पॉइंट होगा T5 और T6, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनेंगे हमारे k,0 से, और वो k फिक्स है, वो k का वैल्यू तो फिक्स है।
तो इफ एबव कॉर्ड पासेस थ्रू k, 0 देन वो k, 0 हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 टाइम्स k, अब ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 0 हो गया, प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। 2 हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे एंड आई एम गोइंग टू गेट t1 t2 इज इक्वल टू माइनस k बाई a। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये याद रहना चाहिए हमारे पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, कि अगर t1 और t2 दो ऐसा पॉइंट है जिसको जोड़ने वाला कॉर्ड k, 0 से पास कर रहा है, तो t1 और t2 का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस k बाई a होगा। यहां से एक और जबरदस्त पॉइंट, t1 t2 का प्रोडक्ट देख लिया हम लोग, माइनस k बाई a होगा, लेकिन अगर इस तरीके से एक और कॉर्ड अगर गया जो m से पास करता है और इस कॉर्ड का अगर एंड पॉइंट t3 और t4 है, तो फिर t3 और t4 को जोड़ने वाला कॉर्ड भी तो k, 0 से पास किया, तो t3 इंटू t4 का प्रोडक्ट भी माइनस k बाई a ही होगा। मतलब कि हम लोग यहाँ पे दो चीज नोट किए हैं, एक पैरेलल स्लोप वाला और एक पैरेलल कॉर्ड्स वाला और एक कॉन्करेंट कॉर्ड्स वाला। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, बहुत बढ़िया दिख रहा है, और हम लोग यहाँ पर दो नोट लिखते हैं। एक नोट के अंदर ही दोनों पॉइंट हम दिखा देंगे, उसके लिए हमको सेपरेट नोट लिखने का जरूरत नहीं है। बट हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये दोनों, इस पे जेई मेन लेवल के अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जेई एडवांस पे हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जेई एडवांस पे क्या बनेगा नहीं बनेगा भगवान जाने, कुछ भी बन सकता है। ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। सपोज हमारे पास पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और ये पैराबोला राइट साइड ओपन होता है। आई रिपीट, पैराबोला राइट साइड ओपन होता है। यहाँ पर भी वर्टेक्स ओरिजिन है और पैराबोला राइट साइड ओपन होता है। आई अगेन रिपीट, पैराबोला राइट साइड ओपन हो रहा है रे। राइट साइड ओपन होने वाले के लिए हम सबको डिस्कस कर रहे हैं। दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and this parabola is also y square is equal to 4ax. Now in this case, suppose we are having two chords of this parabola and suppose the two chords are of course parallel, और हमारे दूसरे डायग्राम में हमारे पास सपोज ये एक कॉर्ड है हमारे पास पैराबोला का, और जो दूसरा कॉर्ड है सपोज वो भी ये रहा पैराबोला का, और ये दोनों कॉर्ड जो है वो कॉन्करेंट है एक ही पॉइंट पे। तो उस पर बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग। जैसे कि अगर हम पहले वाले पॉइंट में बात करें, ये अगर t1 पॉइंट है, t1 पॉइंट का मतलब बता दिया ना, वो पॉइंट जिसका पैरामीटर t1 हो। अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो t1 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो ना, a t1 स्क्वायर 2a t1। और ये वाला पॉइंट अगर t2 पॉइंट है, समझ रहे हो ना इसका मतलब, आसान है एकदम, a t2 स्क्वायर 2a t2। और ये जो पॉइंट है ये सपोज t3 पॉइंट है, a t3 स्क्वायर 2a t3, और ये सपोज t4 पॉइंट है। तो अब अगर तुम देखोगे तो ये जो कॉर्ड है ना t1 t2 को जोड़ने वाला, उसका स्लोप होगा 2 बाई t1 प्लस t2, और t3 और t4 जोड़ने वाले का स्लोप होगा 2 बाई t3 प्लस t4। बट द टू कॉर्ड्स आर पैरेलल गाइस, टू कॉर्ड्स आर पैरेलल। So what conclusion we can draw from here? Very nice conclusion we can draw here, that t1 plus t2 will be equal to t3 प्लस t4। ये एक बढ़िया नोट जो हम लोग याद रख सकते हैं। अगर हम याद रखेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, अगर हम नहीं याद रखेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। अब तुम देख लो अपना अच्छा करना है कि बुरा करना है। और ये रहा दूसरा नोट। दूसरा नोट भैया ये है कि मान लो ये दो कॉर्ड या फिर ऐसे और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हमारे एक्सिस को एक पॉइंट k, 0 पे क्रॉस कर रहा है सब। और जैसे ये जो कॉर्ड है, जो पहला कॉर्ड हम लोग बनाए थे उसका एंड पॉइंट मान लो t1 है और ये वाला एंड पॉइंट मान लो t2 है, और यहाँ पे जो दूसरा कॉर्ड बना है उसका मान लो एंड पॉइंट t3 है और यहाँ पे मान लो एंड पॉइंट t4 है। तो अगर इसमें हम लोग बात करें ना इस डायग्राम में, तो ये वाले नोट को पहले थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करो यार। ओके फाइन। एंड अब ये जो हम लोग का हो गया, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो t1 और t2 का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस k बाई ए होगा, और t3 और t4 का प्रोडक्ट भी माइनस k बाई होगा। तो इस डायग्राम में जो हम नोट लिखना चाहते हैं वो ये लिखना चाहते हैं कि t1 इंटू t2 इज इक्वल टू t3 इंटू t4 इज इक्वल टू माइनस k बाई ए। सो आई विल बी राइटिंग t1 इंटू t2 इज इक्वल टू t3 इंटू t4 इज इक्वल टू माइनस k बाई ए। तो अभी इस पूरे स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है
कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का बेसिक्स है विच इज एप्लीकेबल फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए एप्लीकेबल है भाई। कॉर्ड का स्लोप 2/t1 प्लस t2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए एप्लीकेबल है। कॉर्ड का इक्वेशन 2x माइनस ऑफ t1 प्लस t2 इंटू वाई प्लस 2a t1 t2 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए एप्लीकेबल है। अगर पैरेलल कॉर्ड्स हम बना रहे हैं तो उन कॉर्ड्स के एन पॉइंट्स का पैरामीटर का सम t1 प्लस t2, t3 प्लस t4, t5 प्लस t6 ये कांस्टेंट है, एप्लीकेबल फॉर ऑल पैराबोलास, नॉट ओनली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एप्लीकेबल फॉर ऑल पैराबोलास। और अगर हमारे पास कोई पैराबोला है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना रहे हैं, वो सभी कॉर्ड्स एक्सिस को k, 0 पे कट कर रहे हैं, तो उन कॉर्ड्स का जो एन पॉइंट होगा t1 t2 का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स होगा, वो माइनस k/a होगा। इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, और एक्सटेंड करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि अगर ये T1 और T2 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड होता, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा हमको लगता है, बट मेरा कोई ठिकाना नहीं है, हम किसी भी लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये PQ फोकल कॉर्ड होता, इसका मतलब ये PQ जो है वो एक्सिस को फोकस पे कट करता, PQ मस्ट पास थ्रू फोकस, और फोकस का कोऑर्डिनेट होगा a, 0, तो उस केस में k बन जाएगा a, और उस केस में k/a बन जाएगा a/a माइनस -1, t1 t2 इक्वल टू -1। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होता है। मतलब अगर फोकल कॉर्ड होता ना ये PQ, P का पैरामीटर अगर 2 होता ना तो Q का पैरामीटर -1/2 होता, क्योंकि T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। वी विल कम टू दिस प्रॉपर्टी लेटर ऑन, बट अभी हमारे कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में और बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ का मतलब कि अभी हम लोग को अपने बाकी पैराबोलास के लिए भी ये लिखना होगा, नहीं तो फिर हमारा ये टॉपिक नहीं ओवर हो रहा है। तो बाकी पैराबोलास के लिए डेरिवेशन नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट वी शुड राइट। लिखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सपोज वी हैव हियर पैराबोला, कोशिश करते हैं, कोशिश करने से हार नहीं होता है किसी का। नाउ सपोज यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टी पॉइंट, टी पॉइंट का मतलब हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड joining T1 and T2 points, slope of chord joining T1 and T2 points, मतलब T1 और T2 points को जोड़ने वाले chord का slope क्या होगा। and last our target will be equation of chord, equation of chord, and of course which chord we are talking about, equation of chord which is joining T1 and T2 points। भाई लगातार बोलने में थक जाता है आदमी, थोड़ा मोड़ा बीच में पानी वानी पी लेते हैं, पी लेना चाहिए बीच बीच में पानी वानी। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस चीज को थोड़ा नीचे, हल्का सा नीचे लिख लेते हैं सो दैट कि हमारे स्क्रीन पे प्रॉपरली कैप्चर हो। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो लिख ही लिए हैं हम लोग। अब हम लोग को 7 और पैराबोला बच रहा है, और हमको 7 का 7 पैराबोला के लिए लिखना है। 1-2 पैराबोला पे हम डील नहीं करते हैं, तो यहाँ एक अच्छा सा बड़ा टेबल बनने वाला है। ये कैसा लाइन बन जाता है कभी कभी, लाइन वन भी सॉफ्टवेयर सीधा नहीं बनाएगा तो क्या करेगा सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम टी पॉइंट लिखेंगे उस पैराबोला का, और यहाँ पे हम स्लोप लिखेंगे T1 और T2 को ज्वाइन करने वाले का, जो हम लोग ओरली निकाल देंगे खुद से। और सपोज यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पैराबोला, क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड पैराबोला, here we have fourth one, then fifth पैराबोला, और भाई सिक्स्थ पैराबोला भी ले ले, और सेवेंथ पैराबोला भी हो गया, और एट्थ पैराबोला का भी जगह बन गया। दोनों पैराबोला का जगह बन गया। ये लंबा टेबल है, ये बड़ा टेबल है, बट बच्चे लोग ये टेबल खुद से लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है कि बच्चा लोग ये टेबल नहीं लिख पाएगा खुद से, बिल्कुल आराम से लिखेगा, खुद से लिखने का कोशिश करते ही है। चलो फिर हम लोग लिखते हैं पैराबोला। सबसे पहले देखो लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, पैराबोला पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay पैराबोला पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और
इन सबको बात करने के बाद हम लोगों को अब 4 और शिफ्टेड पैराबोला पे भी बात कर लेना चाहिए। लेट्स कीप इट हेयर इन द सेंटर, ठीक है ना, सेंटर पे रहने से ठीक रहता है। अब हम लोग इन 3 पैराबोला के बाद जो नेक्स्ट पैराबोला हम लिखेंगे वो शिफ्टेड ही होगा। शिफ्टेड पैराबोला लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहले हॉरिजेंटल वाला y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, देन y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच, देन x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू y माइनस के, देन x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। इतने सारे पैराबोला को डील करना है हम लोग को, ज़्यादा दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। आओ आराम से लिखते हैं, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं माहौल को। टी पॉइंट लिखेंगे माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, यहाँ पे टी पॉइंट लिखेंगे 2at कॉमा ए टी स्क्वायर। इस कॉलम का जरूरत नहीं था बट रिवीजन के लिए बस लिख ले रहे हैं। यहाँ पे 2at कॉमा माइनस ए टी स्क्वायर, यहाँ पर देखो h प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा के प्लस 2at, उसके बाद लेफ्ट साइड ओपन करने वाले का h माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा के प्लस 2at, देन h प्लस 2at कॉमा के प्लस ए टी स्क्वायर, and the last parabola h plus 2at कॉमा k माइनस ए टी स्क्वायर। तो ये सब पैराबोला का पॉइंट लिख दिए। स्क्रीन पे प्रॉपर विजिबिलिटी है कि नहीं वो एक बार चेक कर लें हम। मेरे हिसाब से स्क्रीन पर प्रॉपर विजिबिलिटी है, कोई कलर ऐसा साइन नहीं कर रहा है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, तुम्हारे विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आई हैव जस्ट कंफर्म्ड राइट नाउ, बीच बीच में चेक करना पड़ता है। चलो यहाँ पे फिर से हम लोग व्हाइट कलर से लिखते हैं, एक व्हाइट एक ग्रीन, एक व्हाइट ग्रीन व्हाइट ग्रीन, इक्वेशन ग्रीन में आएगा। माय फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर, इक्वेशन ग्रीन में आएगा। T1 T2 को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का स्लोप लिखो जल्दी। तो अगर T1 T2 पॉइंट लेंगे हम लोग इस पैराबोला पे, तो क्या पॉइंट लेंगे, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, उस पर एक पॉइंट लेंगे हम T1 जो कि होगा माइनस at1 स्क्वायर कॉमा 2at1। T2 पॉइंट लेंगे माइनस at2 स्क्वायर कॉमा 2at2। अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो 2at1 माइनस 2at2 डिवाइड बाय माइनस 81 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 82 मतलब प्लस 82 स्क्वायर। ए कट गया भाई, 2 कॉमन निकल गया, ऊपर में T1 माइनस T2 है लेकिन नीचे में तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है, जो फैक्टराइज हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 आ जाएगा। T2 माइनस T1 T1 माइनस T2 काट सकते हो लेकिन एक माइनस लगेगा, स्लोप आएगा माइनस 2 बाई T1 प्लस T2। ऊपर खुलने वाले का पॉइंट आएगा, तुमको टी पॉइंट लेना है, टी पॉइंट नहीं लेना है, नहीं चाहिए, एक घंटा टी पॉइंट चाहिए, T1 पॉइंट चाहिए, T2 पॉइंट चाहिए, इस फॉर्मेट में ले लो। T1 पॉइंट क्या लोगे, 2at1 at1 स्क्वायर 2at2 82 स्क्वायर, स्लोप निकालोगे, निकाल लो at1 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर बाई 2at1 माइनस 2at2। ऊपर से a कॉमन आएगा, नीचे से 2a कॉमन आ जाएगा, a और a काम का तमाम, ऊपर में आ जाएगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर बाई 2 टाइम्स T1 माइनस T2। ऊपर में करो ना फैक्टराइज, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2, T1 माइनस T2 कैंसल, T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2। इस केस में करोगे कैलकुलेशन तो आ जाएगा माइनस ऑफ T1 प्लस T2 बाई 2। अब यहाँ पर देखो ये पैराबोला को लगता है कि ये हम लोग को डरा धमका करके क्वेश्चन सॉल्व करने से बचा लेगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इस पैराबोला पर अगर 2 पॉइंट लेंगे, T1 T2 पॉइंट ले लो, जो लेना है, T1 ले लो T2 ले लो। T1 वाला पॉइंट क्या लोगे, h प्लस at1 स्क्वायर k प्लस 2at1। T2 पॉइंट क्या लोगे, h प्लस at2 स्क्वायर k प्लस 2at2। निकालो स्लोप, k कट गया, k कट गया, 2at1 माइनस 2at2, h कट गया, at1 स्क्वायर माइनस, अरे सब कट गया, सेम आ गया, 2 बाई T1 प्लस T2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ही बिहेवियर है, 2 बाई T1 प्लस T2। तो फिर इस वाले में आएगा माइनस 2 बाई T1 प्लस T2, ऊपर खुलने वाले में आएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2,
नीचे खुलने वाले में आएगा माइनस ऑफ t1 प्लस t2 होल डिवाइडेड बाई 2। दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ भाई, दिमाग में बैठाओ। पैराबोला अगर राइट साइड खुलेगा उस पे दो पॉइंट है t1 और t2, t1 t2 को जोड़ने वाला कॉर्ड का स्लोप होता है 2 बाई t1 प्लस t2। लेफ्ट साइड खुलने वाला पैराबोला में माइनस 2 बाई t1 प्लस t2, ऊपर खुलने वाला पैराबोला में t1 प्लस t2 बाई 2, नीचे खुलने वाला पैराबोला में माइनस ऑफ t1 प्लस t2 बाई 2। अबू टाइम्स अबू टाइम्स अबू टाइम्स, थक गए हम, हे भगवान। अबू टाइम्स लेना पड़ता है कभी कभी भाई, कभी कभी एनर्जी ज्यादा लग जाता है। फिर से अबू टाइम्स खत्म हो गया, अबू टाइम्स खत्म हो गया। अब हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड लिखने वाले हैं। अब तुम इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड लिखना चाहते हो, लिखो, हम कहाँ मना किए हैं। तो इस पैराबोला पर तुमको एक पॉइंट लेना है जो कि माइनस ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a होगा, और ये रहा स्लोप। तो उसको हम लिखेंगे y माइनस ए टी वन स्क्वायर 2a मतलब y माइनस 2a इज इक्वल टू स्लोप हो जाएगा माइनस 2 बाई t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस ए टी वन स्क्वायर। अब यहाँ देखो, नाटक मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t1 प्लस t2 आ जाएगा t1 प्लस, अरे बेटा ये वाला इसका नहीं लिख रहे हैं, अरे इसका ही लिख रहे हैं, कैलकुलेशन चल रहा है। t1 प्लस t2 इंटू वाई माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 t2 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। राम का नाम लेके खत्म हो गया, सब लेफ्ट में ले आओ। क्या आ गया, 2x प्लस t1 प्लस t2 y प्लस 2a। हे भगवान, कमाल हो गया। प्लस का होगा माइनस होगा, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है, तो 2x इधर आ जाएगा, प्लस रहेगा, और माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। भाई देखो क्या आया है कॉर्ड, पहले क्या आया था याद करो, पहले आया था 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू वाई प्लस, दोनों साइन चेंज हो गया, काम खत्म, दोनों साइन चेंज हो गया और कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आ गया तो गंगा में नहाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा 2x और माइनस के जगह आ जाएगा प्लस t1 प्लस t2 इंटू वाई, और माइनस प्लस के जगह आ जाएगा माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि आपको पिछला पैराबोला का याद कर लो भैया, इसका हो जाएगा। पिछला वाला पैराबोला का इक्वेशन क्या था, t1 t2 को जोड़ने वाला कॉर्ड का इक्वेशन था 2x माइनस ऑफ t1 प्लस t2y प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट खुलने वाला पैराबोला में देखो, यहाँ पर पहले माइनस था, प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस था, माइनस कर दिया, चलो हो गया काम खत्म। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बता दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में क्या चेंजेस हुआ है। y और x चेंज हो गया यार, तो पॉइंट में क्या चेंज हुआ, y और x चेंज हो गया यार। स्लोप में क्या चेंज हुआ, रेसिप्रोकल हो गया। इक्वेशन में क्या चेंज होगा, x और y चेंज कर दो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो पहला वाला इक्वेशन क्या था, 2x था ना, तो उसको 2y करो, 2y माइनस t1 प्लस t2 इंटू एक्स प्लस 2a t1 t2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay में इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ है, बस एक ही चेंज हुआ, साइन चेंज हो गया, तो ये वाला साइन चेंज कर दो, ये वाला साइन चेंज कर दो, कहानी खत्म हो गया। तो कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 and t2 points will be 2y plus t1 plus t2 into x minus 2a t1 t2 इक्वल टू 0। फाड़ के रख दिए इस टॉपिक को, इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा। इस तरीके से याद करवाएंगे कि तुमको सब याद हो जाएगा, कोशिश करो याद करने का, हो ही जाएगा, रटना नहीं है। ये 3 पैराबोला काहे याद कर रहे हो भाई, इसको याद करो ना। और अगर यही भूल गए तो छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तुम बेस फार्मूला भूल गए तो नहीं बनेगा, पैराबोला छोड़ दो। और अगर ये याद है तो सब आ जाएगा, बस खाली y स्क्वायर इक्वल टू 4x का याद करो, 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू वाई प्लस 2a t1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको लिखना है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो 2x प्लस t1 प्लस t2 इंटू वाई माइनस 2a t1 इक्वल टू 0। और अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का लिखना है तो x और y करो इंटरचेंज, 2i माइनस ऑफ t1 प्लस t2 इंटू x प्लस 2a t1 इक्वल टू 0। और अगर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay को लिखना है तो करो x और y इंटरचेंज और साइन भी चेंज कर दो, 2i प्लस t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस 2a t1 t2 इक्वल टू 0। और अगर बाकी 4 पैराबोला में से किसी को लिखना है तो पैराबोला के इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, रिप्लेस x विथ x माइनस h, y विथ y माइनस k, कहानी खत्म। पैराबोला y स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h। कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 एंड t2 पॉइंट्स विल बी 2x, तो x के जगह पे x माइनस h माइनस t1 प्लस t2 इंटू वाई, वाई के जगह पे y माइनस के प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड खुलने वाला पैराबोला है 2 टाइम्स x के जगह पे x माइनस h, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस t1
प्लस T2 इंटू वाई के जगह पे y माइनस के माइनस 2a T1 T2 इक्वल टू 0। ऊपर खुलने वाला पैराबोला है भाई, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो इसमें, तो वो हो जाएगा 2y, वाई की जगह y माइनस के करो, माइनस T1 प्लस T2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे x माइनस एच करो, और प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0, और लास्ट वाले में 2 इंटू वाई के जगह पे y माइनस के करो, साइन चेंज करो, प्लस T1 प्लस T2 इंटू वाई वाई एक्स माइनस एच, एक्स के जगह पे x माइनस एच, और प्लस के जगह माइनस करो, माइनस 2a T1 T2 इक्वल टू 0, स्वाहा, खत्म, हो गया, हो गया भाई। 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड वाले के लिए माइनस और प्लस को एक्सचेंज कर दो, ऊपर वाले के लिए x और y को इंटरचेंज कर दो, नीचे वाले के लिए x और y भी इंटरचेंज करो और माइनस और प्लस भी चेंज कर दो। शिफ्टेड के लिए इसी फॉर्मेट में x के जगह x माइनस एच, y की जगह y माइनस के, या फिर किसी और पैराबोला के फॉर्मेट में उसके पर्टिकुलर फॉर्म में x के जगह x माइनस एच और y के जगह y माइनस के कर दो। 8 का 8 पैराबोला तुम्हारे सामने, पैरामेट्रिक पॉइंट तुम्हारे सामने, T1 T2 को जोड़ने वाले कॉर्ड का स्लोप तुम्हारे सामने। कैसे करना है? राइट के लिए 2 बाई T1 प्लस T2, लेफ्ट के लिए माइनस 2 बाई T1 प्लस T2, चेक करो, लेफ्ट के लिए माइनस 2 बाई T1 प्लस T2, लेफ्ट के लिए माइनस 2 बाई T1 प्लस T2, अपर के लिए T1 प्लस T2 बाई 2, अपर के लिए T1 प्लस T2 बाई 2, लोअर के लिए माइनस ऑफ T1 प्लस T2 बाई 2, माइनस ऑफ T1 प्लस, राइट के लिए 2 बाई T1 प्लस T2, और पिछले स्लाइड में भी था 2 बाई T1 प्लस T2। अब ये चीज कवर करने के बाद भी एक इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास बचता है, वो नोट यहाँ पे था, ये जो डिस्कशन किए हैं हम लोग यहाँ पे था वो एक इंपॉर्टेंट नोट। तो वो नोट जो है बाबू, वो नोट क्या है हम दिखा दे रहे हैं तुमको। अगर T1 और T2 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड k, 0 से पास करता है तो T1 T2 का प्रोडक्ट माइनस k बाई ए होगा। ये k एक्सिस पे होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये k पैराबोला के अंदर हो सकता है कल को कोई बच्चा आकर के एकदम ताबड़तोड़ एक कॉर्ड बना देगा ऐसा। अब इस कॉर्ड का अगर हम बात करेंगे तो इसका देखो पैरामीटर T1 यहाँ पे है, और इसका देखो पैरामीटर T2 यहाँ पे है, और ये एक्सिस को देखो यहाँ पे काटा है k, 0 पे, वो k निगेटिव है, ये k, 0 का k निगेटिव है, वो k निगेटिव यहाँ पे पुट करेंगे एकदम फटाक से, निगेटिव निगेटिव प्लस T1 T2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। आना भी चाहिए था, बहुत बड़ा चीज तो हो गई नहीं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक्सिस के ऊपर है, तो इसका पैरामीटर भी पॉजिटिव होगा, इसका पैरामीटर भी पॉजिटिव होगा, दोनों का पैरामीटर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब दोनों केस पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि पैराबोला चाहे कोई भी हो, T1 T2 का प्रोडक्ट अगर माइनस k बाई ए से तुम इक्वेट करते हो, k अगर पॉजिटिव आया ना तो वो k, 0 पॉइंट पैराबोला के अंदर है, और अगर k निगेटिव आया ना, मतलब कि देखो k अगर निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव ना, तो T1 T2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब T1 T2 दोनों पॉजिटिव हो या T1 T2 दोनों निगेटिव हो। अगर T1 T2 दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों पॉइंट एक्सिस के ऊपर आएगा, कॉर्ड ज्वाइन करोगे निगेटिव सेट काट देगा, और अगर दोनों T1 T2 निगेटिव भी हुआ तो भी कॉर्ड ज्वाइन करोगे निगेटिव में ही काटेगा। दिमाग में बैठा लो, k पॉजिटिव का मतलब k, 0 पॉइंट पैराबोला के अंदर, k निगेटिव का मतलब k, 0 पैराबोला के बाहर। अब पैराबोला जब चेंज कर जाएगा कोई बात नहीं, तुम T1 T2 का प्रोडक्ट को माइनस k बाई से इक्वेट करा देना। k का वैल्यू मान लो आया 6, तो फिर वो जो पॉइंट है वो वर्टेक्स से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा, बट होगा एक्सिस पर ही। कल को जाकर के हम तुमको दे सकते हैं एक पैराबोला शिफ्ट किया हुआ, मान लो कल को हम ऐसा पैराबोला दे दिए तुमको इस तरीके का, तो भी कोई टेंशन का बात नहीं है। अगर ऐसा एक कॉर्ड बनाते हैं और ये है T1 और ये है T2, अगर T1 और T2 का प्रोडक्ट किए हम लोग और वहां माइनस k बाई ए से इक्वेट किया और k आ गया 6, इसका मतलब ये जो कॉर्ड है ना, ये हमारे एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा होगा ना, वो हमारे वर्टेक्स से k डिस्टेंस पे होगा, मतलब हमारे इस केस में 6 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। और अगर k प्लस 6 ना आकर के k अगर माइनस 6 आया होता तो फिर ये पॉइंट समझ रहे हो ना, k अगर माइनस 6 आ गया, k अगर माइनस 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब T1 T2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला, जैसे कि इसी डायग्राम में देख लो ना, T1 T3 को ज्वाइन करेंगे हम लोग, अगर हम लोग T1 और T3 को ज्वाइन कर देते हैं इस डायग्राम में, T1 भी पॉजिटिव है, T3 भी पॉजिटिव है, तो T1 T3 को जोड़ने वाला जो कॉर्ड होगा वो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब
इस केस में अगर हम देखेंगे तो T1 पॉजिटिव T3 पॉजिटिव, तो T1 T3 को जोड़ने वाला जो कॉर्ड है वो हमारे एक्सिस को अगर किसी अल्फा कॉमा जीरो पे सपोज कट करता है, सपोज मान लो अल्फा कॉमा जीरो या किसी लैम्डा कॉमा जीरो पे अगर कट करता है, तो हमारे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बहुत आराम से लिख सकते हैं कि T1 T3 का जो प्रोडक्ट होगा ऑल्सो T1 इंटू T3 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनस लैम्डा बाई ए। अब लैम्डा खुद ही निगेटिव है, तो लैम्डा निगेटिव, निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव, T1 T3 पॉजिटिव बिल्कुल सही है, T1 भी पॉजिटिव है T3 भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर लैम्डा आया ना, K का वैल्यू लैम्डा आया ना, K का वैल्यू लैम्डा है, तो वो जो K कॉमा 0 पॉइंट है वो वर्टेक्स से लैम्डा डिस्टेंस पे पीछे लो, पीछे बाहर लो। कंक्लूड कर रहे हैं T1 T2 को माइनस K बाई ए से इक्वेट कराओ, K अगर पॉजिटिव आ गया तो जो पॉइंट है वो एक्सिस पर होगा, पैराबोला के अंदर होगा और वर्टेक्स से K डिस्टेंस पे होगा। और अगर T1 T2 को माइनस K बाई ए से इक्वेट किए और K निगेटिव आया, तो वो पॉइंट जहां पर कॉर्ड एक्सिस को कट करने वाला है, वो पॉइंट जहां पे कॉर्ड एक्सिस को कट करने वाला है वो पॉइंट पैराबोला के बाहर होगा, बट रहेगा एक्सिस पर ही। कितने डिस्टेंस पर रहेगा? K डिस्टेंस पर रहेगा। कल को जाकर के हम तुमको बता रहे हैं हमेशा यही पैराबोला नहीं देंगे, शिफ्ट कराएंगे पैराबोला को, वर्टेक्स कहीं और कर देंगे। मान लो वर्टेक्स 2,3 पे चला गया और बोल देंगे तुमको कि T1 और T2 दो ऐसा पैरामीटर है पैराबोला पे जिसका प्रोडक्ट सपोज 2 होता है, हम T1 T2 इक्वल टू 2 दे देंगे तुमको, तो तुम खुद K निकालो। अब देखो T1 T2 2 दिए ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव दिए ना, T1 या तो दोनों T1 और T2 पॉजिटिव होगा या तो T1 और T2 दोनों निगेटिव होगा। दोनों ही केस में तुम जब कॉर्ड बनाओगे ना तो वो एक्सिस को पैराबोला के बाहर काटेगा। और अगर T1 T2 का प्रोडक्ट कोई निगेटिव देगा, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, मतलब T1 T2 में से एक पॉइंट एक्सिस के ऊपर है एक पॉइंट एक्सिस के नीचे, जब बनाओगे कॉर्ड तो कॉर्ड एक्सिस को काट देगा ना पैराबोला के अंदर में। तो अगर हम तुमको T1 T2 इक्वल टू 2 देंगे ना, तो 2 को इक्वेट कराना माइनस K बाई ए से, तो K कितना आ जाएगा तुम्हारा? माइनस 2A नहीं आएगा, K आ जाएगा माइनस 2A। तो वो जो पॉइंट है ना जहां पे वो कॉर्ड एक्सिस को कट कर रहा है, पॉइंट पॉइंट रे जो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला कॉर्ड एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो पॉइंट माइनस 2A आ रहा है ना K का वैल्यू, मतलब वो पॉइंट वर्टेक्स से 2A डिस्टेंस पे होगा लेकिन आउटसाइड द पैराबोला, आउटसाइड। Done. This topic is done. This topic is done very nicely.